हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई गैप थोड़ा सा ज्यादा लग गया ना, कि मैंने 2 दिन का बोला था आपको लेकिन 6 दिन का गैप लग गया। क्या है कि थोड़ा सा फैमिली फंक्शन था, तो मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वहीं से वीडियो शूट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाया, है ना। कोशिश की थी, मैंने स्क्रीन वीडियो बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो फील नहीं आ पाया, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने खराब नहीं करेंगे, है ना। कि ऐसा है कि जो करवाऊंगा ना वो अच्छा करवाऊंगा, सॉलिड करवाऊंगा, है ना। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाना ही उचित समझा भाई, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट आए लेकिन अच्छे से आए, है ना। तो आज अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 40 क्वेश्चंस हो रखे थे, है ना। थोड़ा सा सेटअप भैया आज अपना अजीब सा है ना। और ये जो सेटअप है ये इस महीने तो शायद ऐसा ही रहेगा, है ना। इसके बाद ये बिल्कुल सही से बढ़िया सेटअप हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना है कि वही बात है ना, कि चाय अच्छी होनी चाहिए, भले कुल्हड़ में मिले या डिस्पोजल में, है ना। तो अपने चाय अच्छी देंगे है ना। तो थोड़ा सा सेटअप मेरा जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना भी, है ना। तो 40 क्वेश्चन अपने हो रखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इसके आगे के क्वेश्चन आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा इसको, कोशिश करूंगा। और इसके बाद में जो आएगी वीडियोस उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एक तो आपको वन शॉट, किसी हर चैप्टर का वन शॉट, यानी वन शॉट तो नहीं कह सकते, 2 शॉट कह सकते हैं अपने ना। 2 शॉट हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर को, है ना। उसके अंदर जितने भी रखने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो सब मैं पहले ही समझा दूंगा आप लोगों को, है ना। उसके बाद में क्या होगा कि उसके बाद में अपने जो जितने भी ये होंगे, अ, जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो अपने फास्टली करते जाएंगे भी, है ना। तो बस यही अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है अब आगे, है ना। तो जो नए हैं अपने चैनल पे उनको मैं बता दूं कि अपने एलन का मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस मॉड्यूल की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो इसके अंदर है वो भी करवाऊंगा, प्लस में इसके जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं वो भी करवाऊंगा, अच्छे से मॉडिफिकेशन करवाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है आज वाले में समझने वाले, तो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल समझते हुए चलना, ठीक है। और अगर आपको किसी को स्लो लगे तो आप 2x तक मेरे को जेल लोगे, मेरे को पता है ना। तो 2x पे वीडियो देखना, लेकिन पूरी देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको पता चलेगी भाई, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम की खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41, 41 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, बोल रहा है मेरे पास में एक डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है भाई। देखो मेरे पास में एक डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर है, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में, पूरे में, है ना। तो ये बोल रहा है ये जो चार्ज है ना, इससे जो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कहाँ पे एक पॉइंट बता रखा है अपने को, कितनी दूर है वो, अपना जो पॉइंट है वो है 20 सेंटीमीटर पे, कितने पे, 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, जहां पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी दे रखी है मेरे को, वो दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इतनी मेरे को दे रखी है भाई, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो इसकी रेडियस है ना वो अपने को कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और अपने को बोल रहा है कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पे, जो कि कितना है भाई, वो है 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कि कितना होगा, तो भाई अपने को बोलता है कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अपने को क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो भाई अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ना, वो ये होता है कि अपने को क्या करते हैं कि अपने जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के लिए निकालते हैं कि भाई मेरे पास में ये पॉइंट चार्ज है, इससे अगर आर दूरी पे अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास में क्यू चार्ज है, ये आर है, तो मैं कहता हूं कि E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो अपने को टीचर बताता है ना, उससे अपने दिमाग में ये चला जाता है कि ये फॉर्मूला तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक है। कि क्या आ जाता है अपने कि ये फॉर्मूला तो
पॉइंट चार्ज के लिए होता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, है ना। कि अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। यहां पर जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, वो निकालते हैं गॉस लॉ से, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है कि भाई अपने को क्या करना होता है, पहले तो एक गाउसियन सरफेस लेनी होती है, और उस गाउसियन सरफेस के अंदर जो उस सरफेस के अंदर चार्ज इन होता है, यानी कि चार्ज अंदर होता है, उसी से अपने कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है ना। जो कि अपने क्या कहते हैं, अपने कहते हैं कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, है ना। और फाई इक्वल्स टू क्या होता है, अपने पास में आपने पढ़ा होगा कि क्यू इन इक्वल्स टू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसका मतलब कि मैं कह सकता हूं कि क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई डॉट ए, है ना। ये आपको बहुत काम आने वाला है भाई, है ना। ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर एक देखो ये स्फीयर है, स्फीयर है तो मैं गॉसियन सरफेस भी क्या लूंगा, स्फीयर लूंगा। तो मैंने एक स्फीयर यानी कि एक 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रेडियस की एक स्फीयर मानकर मैंने क्या ले ली, गॉसियन सरफेस ले ली, जो इसको पूरे को कवर करती है, ठीक है। मैंने भी ये पूरी गॉसियन सरफेस ले ली, है ना। तो अब मैं कहता हूं कि देखो अपने पास में थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो मैं यहीं पे सोल्व करता हूं, है ना। तो मैं कहता हूं कि इसके अंदर कितना चार्ज कवर है भाई। आप कहोगे कि भैया इसके अंदर पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर मैं चार्ज कवर करता हूं तो वो इसका टोटल चार्ज होगा क्यू, इसका क्यू चार्ज मान लेता हूं, है ना। तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर पूरा टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो आप कहोगे कि भैया कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई, मेरे को दे रखा है भैया यहाँ पे कितना 100 दे रखा है, तो मैं कहूंगा कि 100, ठीक है, मल्टीप्लाई ए। ए क्या होता है, ए होता है मेरा जो अपनी गॉसियन सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो भाई यहाँ पे स्फीयर होगा, स्फीयर का कितना होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लूं, इसको मैं आर इक्वल्स टू, इसको कैपिटल आर ले रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरे पास में टोटल क्यू चार्ज जो आएगा वो कितना आ गया भाई, मेरे पास में ये आ गया 100। ये देखो एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो मैं इसको 1 बाय के कर देता हूं, 1 बाय के आर स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया, किसका, इसका चार्ज आ गया। लेकिन अपने को बोल रहा है कि भाई मेरे को तो ना इतना इतना बताओ कि इस पॉइंट पे कितना चार्ज है। तो सिंपल सी बात है, मैं गॉसियन सरफेस भी इतनी इतनी लूंगा। अच्छा भैया अपने ये निकाला क्यों है ना। ये इसलिए निकाला है क्योंकि मेरे को यहाँ पे चार्ज, इसने पूछा है कि यहाँ पे मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो सिंपल सी बात है, मेरे को गॉसियन सरफेस भी इतनी लेनी पड़ेगी, इतनी लेनी पड़ेगी, तो मेरे को चार्ज भी तो इतने इतने का ही चाहिए, है ना। चार्ज भी तो मेरे को इतने इतने का चाहिए, है ना। तो भैया इसका अपने क्या रिलेशन बना सकते हैं कि इससे कैसे निकाल सकते हैं कि देखो जो पुराने स्टूडेंट है ना उनको तो उनके तो खुशी के आंसू टपक गए होंगे कि भैया हमको पता है कि भाई जो क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज है ना वो वी वॉल्यूम में है, यानी कि इसके पूरे वॉल्यूम में क्या करता हूँ, वॉल्यूम लिखता हूँ 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो मैं कहता हूँ कि भैया क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके आर क्यूब के, है ना, आर क्यूब के हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि भाई मैं अगर इसका चार्ज निकालूंगा अंदर अंदर वाले का, इसको अगर मैं लेता हूं क्या, देखो कैपिटल आर नहीं लेता हूं मैं इसको, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर मैंने इसको माना है, मैं इसको R1 मानता हूं, इसकी रेडियस को R1 मानता हूं, और ये जो 3 सेंटीमीटर वाले है इसको R1 R2 मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, R2 मानता हूं। तो मैं यहाँ पे R2 की क्यूब कर सकता हूं, है ना, या R1 की क्यूब कर सकता हूं, है ना, R1 की क्यूब कर सकता हूं, और इसी तरह यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हो जाएगा किसके, R क्यूब के, है ना। तो इसका मतलब मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, कौन सा, कि क्यू इन, इसके अंदर का मैं क्यू इन ले रहा हूँ, ठीक है, क्यू इन डिवाइड बाय क्यू टोटल इक्वल्स टू क्यू इन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R2 क्यूब के, R2 क्यूब अपॉन में R1 की क्यूब, ठीक है। तो यहां से भैया मैं निकाल सकता हूं क्या, मेरा चार्ज इन निकाल सकता हूं भैया, कैसे निकाल सकता हूं, देखो क्यू इन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 मेरी कितनी है, देखो R2 कितनी है 3 है, तो मैं क्या लेता हूं 3 × 3 × 3 डिवाइड बाय, ये क्या है R1 कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, तो मैंने कहा 10 × 10 × 10, है ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मर जाएगा तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखो क्यू को इधर लेके आ रहा हूं मैं, टोटल क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ये है, तो मैं कहता हूं इसके पास में 100,
100 r स्क्वायर देखो आर स्क्वायर कितनी थी मेरे पास में, ये चार्ज तो इससे आया था ना, है ना। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी 20 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 20 × 10⁻⁴, ठीक है। तो अब जितने भी मरने वाले हैं उनको मार दो, देखो 1 2 और 3 से 1 2 और 3 मर गया, है ना। और ये देखो इससे भी ये मर जाएगा थोड़ा सा, है ना, आधा मर जाएगा, तो यानी कि -3 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास में क्यू इन कितना आ गया, क्यू इन आ गया मेरे पास में। देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 9 दिया 27, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई ये कितना बच गया 4 इंटू 10⁻, कितनी आ जाएगी -3, ठीक है। और यहाँ पे के रह गया भाई ना, यहाँ पे नीचे के रह गया था, ये वाला के रह गया था, है ना। तो मैंने डिवाइड बाय के कर दिया ना। ये मेरे पास में चार्ज आ गया किसका, ये मैंने इसका चार्ज निकाल लिया, ठीक है। मैंने भैया भैया आपने इसका चार्ज तो निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे। तो अब भाई तेरे पास में फॉर्मूला तो है ही, है ना, जो मैंने तेरे को बताया था कि भाई इसके अंदर जो होगा फाई कितना होगा, देखो देखो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ठीक है। और फाई को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, है ना, इक्वल्स टू ई डॉट ए, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू इन मेरे पास में है, ई मेरे को निकालना है, ठीक है, ई मेरे को निकालना है। तो एरिया भी कौन सा लूंगा, एरिया भी तो यही लूंगा मैं, है ना, सरफेस एरिया भी इसी का लूंगा, है ना। तो सरफेस एरिया इसका क्या है, देखो क्यू इन कितना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27 × 4 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाय के, ठीक है। इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, एप्सिलॉन नोट को मैं इधर ले आया, है ना। तो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा ई, यहाँ पे क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर कौन सी, ये वाली, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू क्या आ जाएगा भाई आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट। तो देखो तुमको नहीं लगता कि ये के बन गया मेरा, ऐसा सही है। एक मिनट, यहां पे मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, ये के कैंसल आउट होना चाहिए था, हाँ हो जाएगा ना। तो ये क्या बन गया मेरा 1/k बन गया ना, है ना। तो इसको मैं हटा दूं क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि 1/k, है ना। तो 1/k से 1/k मर गया, ठीक है। और 9 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 12 × 10⁻³ और ये नीचे आ जाएगा कितना 10⁻⁴ इक्वल्स टू ई, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ऊपर चला गया कितना 120 इक्वल्स टू ई आ गया। तो ई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई 120 आ गई, है ना। तो आंसर कितना चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। आई थिंक भाई समझ में आया होगा ना, कि बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। अच्छा भैया तो यहाँ पे ये क्या क्यों किया, भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी यही मान ले कि मैंने ये गाउसियन सरफेस मानी, इसको तो पॉइंट चार्ज मान ले। अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज मानूंगा तो भी गाउसियन सरफेस के अंदर तो मेरा चार्ज क्यों ही रहेगा ना, इतना ही रहेगा ना। तो वो रिजल्ट सेम आते हैं, है ना भाई। तो ये मत सोचना कि मतलब ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगता है, पॉइंट चार्ज पे नहीं लगता, ये डिपेंड करता है कि आपने जो गाउसियन सरफेस लिया वो कौन सी ली है, ठीक है भाई, है ना। तो आई थिंक क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा क्वेश्चन में, है ना। मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारे तरीके से बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो भाई सॉरी मेरी तरफ से, है ना। हाँ मेरे को ना टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे आपको ना बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा बच्चों की तरह, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो कोई नहीं होगा ना, है ना। लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि अगर आपको 2+2 भी नहीं आता है ना तो मैं बताऊं, है ना। और भाई हाँ आज टीचर्स डे है ना, तो टीचर्स डे की आप सबको हार्दिक बधाई हो भाई, है ना, शुभकामनाएं आपको, है ना। लेकिन मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी हैप्पी टीचर्स डे मत लिखना, है ना, क्योंकि मैं आपका टीचर नहीं हूं और मैं बनना भी नहीं चाहता, है ना। मैं आपका भाई हूँ, आपका भैया हूँ, ठीक है। तो मेरे को भैया ही बने रहने दो, है ना, इसी में मेरे को खुशी मिलती है भाई, मेरे को टीचर नहीं बनना है ना। टीचर आपके पास में बहुत है, ठीक है भाई। तो
क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई, 42 के अंदर क्या बोल रहा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन, मेरा माइक चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल चल रहा है ना। मैंने अभी पहले वीडियो शूट की थी, ये वीडियो आपको सुबह ही मिल जाती, लेकिन मैंने वीडियो शूट की थी, उसका माइक ही नहीं काम कर रहा था। माइक काम नहीं कर रहा था तो पूरी वीडियो बाहर के कहीं की साउंड आ रही है, किसी में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो इस टाइप से चला गया वो, है ना। तो फिर मेरे को डिलीट करनी पड़ी 2 महीने की नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन 2 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई है ना। तो भाई 42 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। क्या बोल रहा है भाई, 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मेरे पास में एक सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर देखो, क्लोज सरफेस के अंदर जो मेरा फाई इन है, फाई इन यानी फ्लक्स इन है, वो मेरे को दे रखा है फाई 1, और जो फाई आउट है, आउट यानी कि आउट जो है वो दे रखा है मेरे को फाई 2, ठीक है। तो अब ये मेरे को बोलता है कि भाई मेरे को उस जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज को बताओ कि चार्ज कितना है इसके अंदर, है ना। तो सिंपल सी बात है भैया, मैं हमने पढ़ा है यहाँ पे कि टोटल टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, भैया हमने पढ़ा है ये, है ना। हाँ आपने पढ़ा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सिंपल सी बात है कि फाइव टोटल फ्लक्स कितना होगा, मैं कहूंगा फाई इन प्लस फाई आउट इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। भैया इसके अंदर ना हमको साइन की दिक्कत आती है, अच्छा साइन की दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, अब तेरे को कभी भी साइन की दिक्कत नहीं आएगी, तो बस इतना याद रखना कि मान ले कि तू चोर है, ठीक है, मान ले कि तू चोर है, ठीक है, और तू किसी के घर में जाता है चोरी करने, तो तू नेगेटिव अप्रोच लेके जाएगा, यानी कि अपनी नेगेटिव सोच, अपनी काली करतूतों के साथ जाएगा, ठीक है तो सिंपल सी बात है, यानी कि किसके साथ जाएगा, नेगेटिविटी के साथ में जाएगा। तो इसका मतलब कि तेरा फाई इन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि तू नेगेटिविटी के साथ में जा रहा है, तो तेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो तेरा फाई इन है, जिसको तू फाई 1 बोल रहा है, वो तेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसी तरीके से जब तू चोरी चोरी करने के बाद में बाहर निकलेगा, तो तू क्या किसके साथ में निकलेगा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में निकलेगा, पॉजिटिविटी के साथ में निकलेगा कि हाँ अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, अब मैं निकल चुका हूं, है ना है ना। तो यानी कि वहां पे तेरा क्या होगा, आउटफ्लक्स क्या होगा, तेरा पॉजिटिव होगा भाई, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा। तो भैया फाई इन और फाई आउट में लिखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो फाई इन मेरा कितना है, माइनस फाई 1 है भैया, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, फाई आउट कितना है तेरा, फाई 2 है भैया, ठीक है। तो फाई 2 इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर करके लिख सकता हूँ, हाँ भैया मैं बहुत सारी चीजें ना घर में भी इधर उधर कर देता हूँ है ना। तो घर के अंदर तो करता है, लेकिन यहाँ भी करनी सीख ले, है ना। तो क्या हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 लिख सकता हूँ। नाराज तो नहीं होंगे आप लोग, है ना, नहीं भैया नाराज नहीं होंगे, आप कर सकते हो है ना। तो ये हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, क्यू इन कितना हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 इंटू एप्सिलॉन नोट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। आई थिंक समझ में आया होगा भैया ना, आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। बाकी अगर समझ में नहीं आया हो तो टेलीग्राम पे मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ भैया ना, आपके फिजिक्स वाले भैया ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है भाई। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, है ना। थोड़ा सा सेटअप को इग्नोर मारना भैया ना, सेटअप इस महीने तो शायद आई थिंक ऐसा ही रहने वाला है ना, क्योंकि मेरे थोड़ा छोटा सा एक मैं बोल रहा था ना, मैंने कहा 2 गैप मारूंगा ना, तो एक गैप तो हो गया, एक गैप और मारेंगे अपने है ना। तो भाई नाराज मत होना ना। क्वेश्चन नंबर 43, 43 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, 43 क्या बोल रहा है भाई, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है ना। कंफ्यूजन तो वैसे नहीं रहता है, क्योंकि फॉर्मूला रटा होता है अपना, ठीक है। कौन सा, कि अपना फॉर्मूला रटा होता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट ए कॉस थीटा, लेकिन पता नहीं होता कि ये कॉस थीटा क्यों आया, है ना। देखो आपने थ्योरी पढ़ी होगी कि भाई अपने जो फ्लक्स होता है ना, वो क्या होता है कि एक सरफेस से निकलने वाली, पास आउट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना। ये आपने देखा होगा। यानी कि अब मैं अगर बात करूं
कि भाई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, कैसे है, ऐसे है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तभी तो इसके अंदर क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होगी। अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं तो क्या अब तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट होगी? नहीं भैया, अब आपने ऐसे घुमा दिया ना, तो इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट नहीं होगी। तो पास आउट नहीं होगी तो इसका मतलब भैया फ्लक्स जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा भाई। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कि भैया आपने ऐसे भी बता दिया और ऐसे भी बता दिया, मैं तो इसको बीच में कर दूंगा ऐसे, है ना। तो अब क्या करूं कि भाई अगर तू इसको ऐसे करेगा ना तो भी तेरा क्या होगा, तो भी तेरे को क्या लेना पड़ेगा, प्लेन जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, प्लेन जो है वो मेरे को परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा। पर प्लेन मेरे को क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, है ना। तो भैया ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बनाता हूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, जो ए आता है ना उसको मैं वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील करता हूँ। कैसे डील करता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील करता हूँ। और जो मेरा ए होता है ना वो सरफेस यानी प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ठीक है भैया, ये हमको पता है ना तुमको, तो बस यही चीज है। देख अब मैं बताता हूँ तेरे को कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे लेता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे लेता हूँ और मैंने जो सरफेस रख रखी है ना वो कुछ ऐसे रख रखी है इस जगह, ठीक है, ऐसे रख रखी है, तो तेरी साइड में तेरे को सिर्फ ऐसे लाइंस दिखाई देगी, है ना, कि ये वाली लाइन दिखाई देगी। तो मैं सिर्फ यही शो कर रहा हूं कि मैंने तेरे को यहाँ पे सरफेस रख रखी है। कहा हाँ भैया मैं समझ गया, ठीक है, कि तूने ये दे रखी है, तो बस इतना ही मेरे लिए काफी है। इतना समझ गया तो समझ ले, तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ जाएगी, है ना। तो देख अगर मैंने तेरे को अगर दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैंने तेरे को थीटा एंगल दे रखा है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तेरे को थीटा एंगल दे रखा है ना, तो इसके क्या दो कंपोनेंट होंगे क्या तेरे प्लेन के? हाँ का भैया प्लेन के कंपोनेंट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरा प्लेन तो क्या है, प्लेन को मैंने वेक्टर नहीं माना है, लेकिन हाँ मैंने जो मेरा एरिया है उसको मैंने वेक्टर माना है। अच्छा तूने वेक्टर माना है, हाँ, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? तो भैया उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, यहाँ पे ए वेक्टर। अच्छा, तो तूने इतना इतना अगर तू समझदार है तो इतना तो तेरे को पता होगा फिर कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये तेरा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये क्या होगा तेरा 90 माइनस थीटा होगा। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहां से, है ना। तो अब तू ये बता दे कि ये तेरा 90 माइनस थीटा है, अगर ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, ये भी तो तेरा थीटा होगा। हाँ भैया थीटा होगा, थीटा होगा। तो तू इसके कंपोनेंट कर सकता है क्या? इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, कौन से? एक तो कोस, एक तो नीचे की तरफ कोस थीटा और एक ऊपर की तरफ साइन थीटा। हाँ भैया होगा। तो तेरे को नहीं लगता कि इसको अगर तू ऐसे करेगा, अगर नीचे की तरफ करेगा कोस थीटा, अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा और एक तू इसको ऊपर की तरफ साइन थीटा की तरफ घुमाएगा, मेरे को नहीं लगता कि अगर तू इसको ऐसे घुमाएगा तो ये कंपोनेंट तेरा क्या होगा, ये तेरा ए कोस थीटा होगा ना, ए कोस थीटा होगा। और अगर तू इसको ऐसे ऊपर की साइड में घुमाएगा तो तेरा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, यानी कि ये तेरा ए कोस थीटा और ये वाला ए साइन थीटा, है ना। तो अगर तू इसको ऐसे घुमा देगा, यानी कि अगर तू नीचे घुमाएगा तो ये जो तेरी सरफेस है ये तो इसके अलोंग होगी ना, यानी इसके अलाइन होगी ना ये तेरी, है ना। इसके अलाइन होगी तो क्या, यानी कि ऐसे हो गया ये तेरा, है ना। कि अगर ऐसे था तो तूने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अब तेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है तो क्या तेरे पास में कोई भी फ्लक्स बनेगा क्या? तो भैया नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो तेरे पास में ये एंगल भी कितना होगा, ऐसे घुमा लेगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 कितनी होती है, जीरो, है ना। तो इस तरीके से तू ये भी इससे ये प्रूफ हो गया कि मतलब तेरे को कौन सी चीज ले, कौन सा जो तेरे को जो प्लेन लेना वो कौन सा लेना है, जो तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो भैया ये बात तो मेरे को समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा अगर इतना तेरे को समझ में आ गया ना तो बस तेरे को कुछ नहीं करना। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि E इक्वल्स टू मेरे को क्या दे रखा है, 5i कैप प्लस 2j कैप दे रखा है। ठीक है, और जो तेरे को क्या दे रखा है, जो ए दे रखा है, एरिया दे रखा है ना, एरिया दे रखा है, वो दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और कहां पे, वाई जेड के अंदर दे रखा है। अब देख अगर तू वाई जेड प्लेन है तेरे पास में, वाई जेड प्लेन है ना, तो ये बता कि तेरे पास में, देख मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये कितना है, 5i कैप है, कितना है, ये 5i कैप है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ कितना है, 2j कैप है, 2j कैप है। और जो तेरे पास में जो
सरफेस पड़ी है वो वाई जेड तल में पड़ी है, यानी वाई जेड प्लेन में पड़ी है। तो देख सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है तेरी तरफ क्या होगी, जेड होगी, है ना, जेड होगी। तो मैं क्या कहता हूँ कि अब मैं अगर सरफेस को ऐसे रखता हूँ, सरफेस को ऐसे रखता हूं, तो ये कौन सी एक्सिस में है, देख क्या ये तेरी तरफ होगी, बिल्कुल तेरी तरफ है, तो इसका मतलब जेड के अंदर है। और ये क्या है, वाई के अंदर है। भैया मेरे को पता नहीं चलता कि कौन से प्लेन के अंदर पड़ी है, कोई बात नहीं, तू ऐसे ध्यान में रखना कि ये तेरे पास में क्या है, ये तेरी तरफ आ रही है, तो ये इसका मतलब जेड एक्सिस पे है, और ये किस पे दिखाई दे रही है तेरे को, ये तेरे को किस पे दिखाई दे रही है, ये तेरे को वाई एक्सिस पे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब कि ये कौन से तल में पड़ी है या कौन से प्लेन में पड़ी है, तो मैं कहूंगा ये वाई जेड प्लेन में पड़ी है। ठीक है, बात समझ में आई होगी तेरे को। इसकी जितने भी कोने हैं सारे किस एक्सिस में दिखाई दे रहे हैं, सारे या तो जेड एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है। देख कि ये जेड एक्सिस में आ गया, ये वाई में आ गया, ये फिर से जेड एक्सिस में आ गया, और ये फिर से वाई में आ गया। इसका मतलब वाई और जेड के अंदर है, तो प्लेन भी तेरा वाई जेड होगा। अच्छा भैया अगर एक बार मेरे को ना ऐसे और घुमा के बता दो, अच्छा ठीक है, तू एक बार इसको ऐसे और घुमा ले। अगर ऐसे घुमाता हूं तो ये क्या है मेरा, कौन सी के अंदर आ गई, ये कौन सी में आ गई, एक्स में आ गई भैया, और ये किस में आ गई, वाई में आ गई भैया, ये भी एक्स में आ गई भैया, और ये वाली किस में है डायमेंशन, ये भी इसकी वाई में आ गई। तो इसका मतलब कि सारी किसके अंदर है, एक्स और वाई के अंदर है। हाँ तो तेरा प्लेन भी क्या हो जाएगा, एक्स और वाई प्लेन हो जाएगा। ठीक है भैया समझ गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये जो वाई जेड में पड़ा है, तो इसका मतलब ये ऐसे पड़ा है, हाँ ये ऐसे पड़ा है। तो भैया आपने बोला था परपेंडिकुलर लेना है, तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यू है, एक तो ऐसे वाई के अंदर जा रही है और एक ऐसे किसमें जा रही है, एक्स एक्सिस में जा रही है। हाँ तेरे पास में दो है, लेकिन तू ये बता परपेंडिकुलर वाली कौन सी है। तो भैया ये वाली जो है ना, ये तो पास आउट नहीं होगी, लेकिन परपेंडिकुलर वाली कौन सी है, ये वाली है, आई वाली परपेंडिकुलर है। आई वाली परपेंडिकुलर है ना, कहा हाँ आई वाली परपेंडिकुलर है। तो तेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ ई डॉट ए लेना है, किसका, आई वाले का। बिल्कुल भैया, कि इसका मतलब कि ये दो और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा पास आउट हो रहा है, सिर्फ 5 वाला पास आउट हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है भैया, भैया ये तो बहुत आसान था। हाँ आसान ही होता है, लेकिन बस बात ये है कि तू थोड़ा सा घूम जाता है ना, तो इस बार घूमना नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता तो, हाँ तेरे को बेटा घुमाने की आदत है तो तू घुमाएगा ना, और अच्छी बात भी है अगर दिमाग में आ रहा है तो, है ना, कि ऐसे घुमा दिया भैया मैंने। हाँ तो ऐसे घुमा दिया, तो ये बता कि जो तेरा एक्स एक्सिस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास आउट होगा क्या, कि नहीं भैया वो तो नहीं होगा, तो कौन सा होगा, कि भैया परपेंडिकुलर वाला तो दो वाला है इस बार, ये रहा जो जे एक्सिस में है ना, वो यहाँ से पास आउट हो रहा है परपेंडिकुलर, हाँ हो रहा है। तो भैया आंसर क्या आएगा, आंसर मेरे पास में ये दो है और ये भी दो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो का था और ये भी मेरे पास में दो है, इसका मतलब 4 आएगा क्या आंसर, हाँ 4 आएगा आंसर, इसका कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन अभी अपने पास में क्या है, एक्स वाई एक्सिस थी, ठीक है, एक्स वाई प्लेन था, तो ये ऐसे पड़ा था ऐसे पड़ा था, तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो आंसर कितना चला जाएगा, अभी फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना भाई। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, अभी 44 क्या बोल रहा है, 44 में ना अपने को दे रखा है क्या, क्यूब दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन बनते हैं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको स्लो लगे, वैसे तो क्या है ये जो जिन्होंने मतलब पहले सॉलिड स्टेट पढ़ा है ना, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। लेकिन सॉलिड स्टेट क्या है कि हट चुका है, ठीक है, कि भाई इतना बढ़िया चैप्टर था, मेरे को नहीं पता इन्होंने क्यों हटा दिया, है ना। बहुत बढ़िया चैप्टर था सॉलिड स्टेट, है ना। लेकिन वही बात है कि क्या ही कर सकते हैं ना, अगर हटा दिया है तो। सॉलिड स्टेट इतना बढ़िया चैप्टर था, मजा आ रहा था पढ़ने में। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जिसने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पढ़ा है उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। देखो मैं ना यहाँ पे एक चार्ज लेता हूं या एक छोटा सा पार्टिकल लेता हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर ये इसके कोने पे है, तो इस पार्टिकल का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा, कितना पार्ट इस क्यूब में होगा। का भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो आप अच्छे से बना के दिखाओ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को मैं इससे बताता हूँ। ठीक है, जो तेरा पार्टिकल पड़ा है ना वो इस कोने पे पड़ा है, ठीक है, इस कोने पे पड़ा है, कहा हाँ भैया मैं समझ गया, इस कोने पे पड़ा है। ठीक है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, है ना, कि यहाँ पे तेरा कोने पे पड़ा है, कहा हाँ,
तो मेरे को पता नहीं है कि इसके अंदर कितना पार्ट है। कहा भैया मेरे को भी नहीं पता है कि इसके अंदर कितना पार्ट है। तो तू ऐसे कर इसको ना, अगर मैं इसको पूरे को ढक दूं कैसे भी करके, है ना, तो मेरे को पता चल जाएगा, है ना, कि जैसे कि अगर यहाँ पे तेरा एक पार्टिकल पड़ा तो मैंने क्या किया, एक सेम ऐसा ही क्यूब और उठाया है, हालांकि ये क्यूब नहीं है, इसको क्यूब मान लो आप, है ना, कि अगर मैं इसको क्यूब मान लेता हूं तो एक क्यूब मैं यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे, क्या अच्छा लगा दिया, ठीक है भैया। अब ना ऐसे दो क्यूब और लूंगा, ठीक है, उसको एक को यहाँ पे लगा दूंगा और एक को यहाँ पे लगा दूंगा, मेरा आधा पार्टिकल कवर हो जाएगा। हाँ तेरा आधा पार्टिकल कवर हो जाएगा कि यहाँ पे था, मैंने एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा और एक इसी के पीछे यहाँ पे रख दिया, तो मेरा आधा पार्टिकल कवर हो गया। कितने में, 4 क्यूब के अंदर मेरा आधा पार्टिकल कवर हो गया। हाँ तो तू ऐसे कर, तू 4 के अंदर अगर आधा कवर हो रहा है तो 4 इन्हीं के ऊपर और रख दे, है ना। अगर तू 4 इन्हीं के ऊपर ऐसे और रख देगा कि ऐसे इस टाइप से, है ना, 1 2 3 और 4 तो था ही, इसके ऊपर भी तूने 1 2 3 और 4 रख दिया, इसका मतलब तेरा ये जो कॉर्नर है ना अब वो ढक चुका है ना, ढक चुका है, यानी कि तेरा पार्टिकल कवर हो चुका है। इसका मतलब कि अब तेरा मैं कहूंगा कि भैया 8 क्यूब थे ना, 8 क्यूब में भैया एक पार्टिकल था मेरा। अगर तेरा 8 क्यूब में एक पार्टिकल था तो तेरा एक क्यूब में कितना होगा भैया, 1/8 पार्ट होगा। मेरे को पता चल गया, है ना, तेरे को पता चल गया, बहुत बढ़िया बात है। बस यही कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है ना, यही मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन इसी के साथ में रंगे हाथ तेरे को एक चीज और बताता हूँ कि अगर इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने पार्टिकल को यहाँ पे ले लिया, इस बार मैंने पार्टिकल को इस कॉर्नर पे यहाँ पे एज पे ले लिया, इसको एज बोलते हैं, ठीक है, तो इस एज पे ले लिया मैंने, है ना, इस एज पे ले लिया। तो अब भैया कवर कैसे करूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि यहाँ पे तू इसको ऐसे कवर कर, है ना, ऐसे कवर करेगा तो तेरा आधा पार्टिकल ढक गया, तो हाँ भैया ढक गया। तो इसके ऊपर एक एक और लगा दे, एक एक और लगा, यानी कि 4 के अंदर तेरा क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे पार्टिकल आ जाए, कि यहाँ पे एज पे पार्टिकल आ जाए, तो मैं कहता हूं कि भाई 4 क्यूब में भैया, 4 क्यूब में मेरा एक पार्टिकल कवर हो रहा है। इसका मतलब कि एक क्यूब में उसका कितना पार्ट होगा, 1/4 होगा भैया, है ना। बिल्कुल समझ में आ गया तेरे को, तू इस बार तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि प्रो बन गया, है ना। तो अब तू ये बता कि इस बार मैंने सरफेस पे ले लिया, इस पे फेज पे ले लिया, इसको फेज बोलते हैं ना, इस फेज पे ले लिया, तो भैया ये तो बिल्कुल ही आसान है ना। इसको ऐसे करके ऐसे चिपका दो, ऐसे चिपकाओगे तो सिंपल सी बात है कि जो पार्टिकल है वो अंदर आ जाएगा, यानी कि 2 क्यूब के अंदर आएगा। इस बार मेरा दो क्यूब के अंदर एक पार्टिकल आएगा। इसका मतलब कि मेरे एक क्यूब में कितना पार्ट होगा पार्टिकल का, 1/2 होगा भैया। हाँ 1/2 होगा। और अच्छा अगर मैं सेंटर में ले लूं, अगर बीच के अंदर ले लूं, यानी कि इसके अंदर, तो भैया सिंपल सी बात है, वो तो दिखाई देता है कि एक क्यूब के अंदर एक पार्टिकल है ना, तो उसके अंदर पूरा पार्ट होता है। इसका मतलब कि भैया ये तो कितना आ जाएगा, ये तो मेरा कॉर्नर का आ जाएगा, कितना, 1/8 पार्ट किसका, कॉर्नर का आता है, ठीक है। और क्यूब का अगर मैं कहता हूं कि मेरे एज पे आ गया, एज पे आ गया तो कितना आता है, 1/4 भाग आता है अंदर, कितना, 1/4 भाग आता है। और भैया अगर फेज पे आ गया, यानी फेज पे आ गया, है ना, फेज पे आ गया तो उसका 1/2 भाग होता है अंदर, कितना होता है, 1/2 भाग होता है। ठीक है भैया मैं समझ गया ना। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देख क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पास में क्या है, ये है क्यूब, ठीक है। इसके चारों तरफ मैंने क्या रख रखे हैं, मैंने 1 2 3 और 4, देख मैंने 1 2 3 और 4 ये माइक्रो कूलम मैंने चार्ज रख रखा है। और नीचे वाले पे भी है मेरे ना, नीचे वाले भी है 5 6 7 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। भैया मेरे को पता है कि अगर मेरे को इससे टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है ना, इससे टोटल पास आउट फ्लक्स निकालना, तो मेरे को एक गाउसियन सरफेस चाहिए। हाँ तेरे को गाउसियन सरफेस चाहिए, है ना, तेरे को गाउसियन सरफेस चाहिए, तो तू इसी क्यूब को गाउसियन सरफेस मान ले, क्योंकि तेरे को इसी से पास आउट करने वाला फ्लक्स चाहिए, इससे पास आउट होने वाला फ्लक्स चाहिए, तो तेरे को चार्ज भी इसी के अंदर का चाहिए। हाँ भैया मेरे दिमाग में आ गया कि अब ये जो कोनों पे चार्ज पड़े हैं ना, ये पूरा चार्ज अंदर नहीं है, मेरे को तो क्यू इन चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, क्यू इन चाहिए। और क्यू इन मेरा पूरा नहीं होगा, इसका भी कितना, ये कॉर्नर पे है तो इसका मतलब इसके क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट होगा भैया। हाँ और इसका भी कितना, 1/8 पार्ट होगा, यानी कि ये 2 का चार्ज है, यानी कि 2/8 ये होगा अंदर। हाँ भैया ये कितना है, 4 है, तो इसका 4/8 पार्ट होगा। हाँ भैया और इसका कितना होगा, इसका 3/8 पार्ट होगा, है ना। पहले ऊपर वालों का झमेला खत्म करते हैं, तो क्यू इन ऊपर वालों का कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस कितना हो जाएगा, 2/8,
प्लस इसका भी 1/8 पार्ट, यानी कि 3 का 3/8 है। 1 का 1/8 तो 4 का 4/8। ठीक है भैया, तो क्यू इन यानी कि क्यू इन वन बोल देता हूँ क्या, या अप बोल देता हूँ, यूपी अप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 4, 4 और 4 8 और 2 10, यानी कि 10/8 आ गया भैया। हाँ, लेकिन क्या यही है क्या, नीचे वाले नहीं है क्या, है भैया, नीचे वाली भी है, तो नीचे वाले तो नीचे वालों को भी जोड़ दे। क्यू इन टू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया, इसका भी 1/8 यानी कि 5/8 पार्ट अंदर होगा, इसका भी 7/8 पार्ट अंदर होगा, इसका 6/8 पार्ट होगा, और इसका भी 8/8 पार्ट होगा। बिल्कुल भैया, तो जोड़ दे इनको। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा तेरे को एक निंजा टेक्निक, टेंशन मत ले, इतना लंबा नहीं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया देख, 8 8 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 5 26, यानी कि ये आ गया तेरा 26/8 आ गया। ठीक है, अंदर वालों को सब जोड़ दे, यानी कि कितना हो जाएगा, क्यू इन टोटल कितना हो जाएगा, 10/8 प्लस 26/8, यानी कि टोटल कितना हो गया तेरा, टोटल हो गया भैया 36/8। बिल्कुल 36/8 हो गया भैया, मेरे पास में क्यू इन आ गया। अब तो मैं फ्लक्स निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेगा तू फ्लक्स, मेरे को पता है भैया, पाई इक्वल्स टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नोट। हाँ, ये तो तेरे को बहुत बढ़िया से पता है। हाँ, तो भैया एप्सिलॉन नोट का मेरे को वैल्यू दे रखी है इस बार, है ना, एप्सिलॉन नोट की 4 पाई इंटू ये दे रखी है ना, एप्सिलॉन नोट 1 बाय एप्सिलॉन नोट की दे रखी है, यानी कि पाई इक्वल्स टू क्यू इन कितना है 36/8 इंटू कितना दे रखा है 4 पाई दे रखा है भैया, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर है 9। भैया एक चीज आपने छोड़ दी, क्या छोड़ दी, क्योंकि यहाँ भैया आप यहाँ पे ना माइक्रोकुलाम में दे रखा था, माइक्रोकुलाम में दे रखा था, आपने सीधा कैलकुलेशन कर दिया, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 भी आएगा भैया। यार तू तो बड़ा ध्यान रखता है। हाँ भैया, आप ही के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ है ना, ऐसे चलता जाना। ठीक है, तो अब मैं इसको काट दूं क्या, काटा पीटी कर दूं क्या, चलो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। देखो ये कट गया, कितने से मर गया, ये 2 से, ये कितने पे मर गया, ये 18 पे मर गया क्या, हाँ भैया 18 पे मर गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ गया देखो, 72 7 9 9 7 16, तो 16। भैया आपकी मैथ्स तो बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने 2-3 बार सोल्व कर लिया ना, इसलिए मेरे को याद हो गया है 2-3 बार तू भी करेगा, तेरे को भी याद हो जाएगा, है ना तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 162 पाई इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आंसर आ जाएगा भाई तेरा सेकंड, कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, 44 का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा 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 भैया, आप बोल रहे थे निंजा टेक्निक, हाँ निंजा टेक्निक बताता हूँ तेरे को देख एक बात बता, कि तेरे पास में ये जो, अरे अ, ऐसा सा था तेरे पास में। हाँ भैया, यहाँ पे कितना था, 1 था, यहाँ पे 2 था, 3 और यहाँ पे 4 था भैया, है ना। तो तू तेरे को नहीं लगता कि पूरे चार्ज का 1/8% इसके अंदर है। हाँ भैया, तो तू तो सबको जोड़ लेना, कि एक चार्ज तेरा ये था, 2 ये था, 4 ये, और ये 3, है ना, 1 2 3 4 था, तो कितना हो गया तेरे पास में देख, कि कितना हो गया, 3 और 1 4 4 4 8 8 और 2 10, ऊपर वाला चार्ज कितना हो गया, 10 हो गया, प्लस नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला देख 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 8 कितना हो गया, 13 और 8 21, 21 और 5 26, यानी कि तेरे पास में 26 आ गया, यानी कि टोटल कितना आ गया तेरे पास में 36। अब इस 36 का कितना परसेंट अंदर है, 1/8 भाग है ना, तो सिंपल सी बात है, डिवाइड बाय 8। तो देख तेरे पास में सीधा मैं तेरे को वहां पे ले गया, इतना झमेला किया ही नहीं मैंने, सीधा तेरे को वहां पे पहुंचा दिया, है ना। तो अब तू वहां से सीधा कर सकता है ना। आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। तो भैया सीधा यही बता देते। हाँ, तो अगर मैं सीधा बता देता ना, तो तेरे को समझ में नहीं आता ना। अब तेरा ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया है। अब अगर तेरे को ना ये चार्ज को अगर यहाँ पे देगा ना, कि हो सकता है कि तेरे को कॉर्नर पे दे दे, है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कॉर्नर पे दे दे, तू कितने भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। एक चार्ज तेरे को यहाँ पे 6 गुलाम का दे दिया, और एक तेरे को सरफेस पे दे दिया, यहाँ पे कितना 2 गुलाम दे दिया। तो अब तू मेरे पास में नहीं आएगा कि भैया आपने मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया। अब तेरे को पता है कि भैया इसका 6/8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 2/2
टू, यानी कि इसका आधा भाग अंदर है, यानी कि इसका एक गुलाम अंदर है। भैया दोनों को जोड़ के पट से हेडशॉट देके आंसर निकाल दूंगा, है ना। तो अगर तू अच्छा स्टूडेंट है तो पक्का निकालेगा, है ना। आई थिंक मजा आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए है ना। अपने तो 500 ही हुए हैं ना यार, थोड़ा सा शेयर वेयर किया करो यार चैनल को ना डाउन चल रहा है थोड़ा सा, है ना। अभी 6 दिन गैप आ गया ना, इस वजह से डाउन चल रहा है ना। कोई बात नहीं। हाँ तो भाई कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार रीड कर लो, है ना, एक बार रीड कर लो। क्या बोल रहा है, मेरे पास में ना एक सरफेस है, मान लो कि मेरे पास में एक सरफेस है कि इस टाइप से, ये बोल रहा है ये मेरे पास में स्क्वायर है, स्क्वायर बोल रहा है, तो ये स्क्वायर है मेरे पास में, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो मेरे को बोल रहा है कि इसकी जो साइड है ना, एज, है ना, वो है ए, ठीक है, कितनी है ए, वो ए है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये बोल रहा है कि इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यों पड़ा है, ठीक है। तो अब मेरे को बताना है कि इससे कितना फ्लक्स निकलता होगा, इससे कितना फ्लक्स निकलता होगा। टेंशन मतलब तेरे को एक एक चीज मैं क्लियर करके भेजूंगा, एक एक चीज का फील देके भेजूंगा, है ना। यहाँ पे है तो तेरे को नहीं लगता कि ये चार्ज अभी खुला पड़ा है, तो मेरे को इसको पहले गauसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। हाँ भैया बनानी तो पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो तेरे को ये भी पता होगा कि गauसियन सरफेस हमेशा रेगुलर सरफेस होती है। हाँ भैया ये भी पता है, ये भी पता है। तो तू ऐसे कर, इसको ये एक फेज तो तेरे को दे रखी है, तू ऐसे कर दे कि मैं इसको एक क्यूब बना देता हूं ऐसे, है ना। क्यूब बनाऊंगा तो जो मेरा पार्टिकल है ना वो इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, मेरे क्यूब के अंदर आ जाएगा। आई थिंक तेरे को समझ में आया होगा ना कि ये ऐसे था कुछ ऐसे, ये मेरा पेज है एक, ठीक है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के यहाँ पे a/2 पे चार्ज पड़ा है। मैंने क्या किया, 5 फेज और ली, एक ऐसे रख दी, एक ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, और एक इसको बंद कर दिया। अब मेरा जो चार्ज है ना वो कहाँ पे है, गॉसियन सरफेस में है। हाँ भैया अब जो आपका चार्ज है ना वो गॉसियन सरफेस पे है। अगर मैं 2D बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास में ऐसी एक सरफेस थी, है ना, ऊपर की तरफ सरफेस थी, ऐसे पड़ी बनाई है मैंने, है ना, ऐसे बड़ी बनाई है इसको। तो ये ए तो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा था भैया क्यू, है ना, क्यू पड़ा था। मैंने क्या किया, यहाँ से इसके सेंटर से परपेंडिकुलर यहाँ से a/2 पे पड़ा है भैया, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको कवर कर दिया, ऐसे कवर कर दिया इसको, है ना, इसको मैंने ऐसे कवर कर दिया इसको, इससे मैंने क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। भैया आप तो बड़े, आपने तो क्यूब बड़ा खतरनाक बनाया है ना। हाँ तो ऐसे तू भी बनाने की ट्राई करना, तेरे से भी बन जाएगा, है ना, है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया। अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। हाँ भैया ये तो अपने करते ही आए हैं। अच्छा ठीक है, तू ये बता दे कि ये जो फाई है ये किसका है, पूरी सब पूरे क्यूब का है ना। ये तो मैं यही कहूंगा कि टोटल क्यूब का है। अरे यार टोटल क्यूब का क्यू इन कितना है मेरे पास में, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट है। हाँ भैया इतना है। तो अब ये बता कि तेरे पास में टोटल क्यूब के अंदर फेज, तेरे को तो एक फेज की निकालनी है कहा, तो तेरा क्यूब कितने फेज से मिलकर बना हुआ है। मेरे पास में भैया जो क्यूब बना है ना वो 6 फेज से बना हुआ है। तो मैं इसको ना एक फेज से निकलने वाला फाई मान लेता हूँ, ठीक है, ये फाई टी है, ठीक है। तो फाई टी को मैं क्या मान लेता हूँ कि मैं कहता हूँ जो फाई टी है ना वो मेरा एक सरफेस से निकलने वाला फाई है। तो इसका मतलब कि 6 फेज है, तो मैं कहूंगा 6 फाई हो जाएगा टोटल फ्लक्स। ये इसके बीच में पड़ा है तो यहाँ से भी निकलेगा ना, जैसे ये रूम है तो यहाँ पे पड़ा है तो इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, ऊपर से नीचे से, यानी 6 फेज से इक्वल निकलेगा। तो मैंने एक फेज से फाई मान लिया। तो मैं कहता हूँ कि टोटल फ्लक्स मेरे पास में फाई टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6 फाई के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ 6 फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना, फाई निकालना। तो फाई क्या आ जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नोट। ये तेरा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा तेरा, ये आ जाएगा क्या है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा अगर तेरे को, अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर, अगर मैं कहता हूं कि अगर तेरे को ये जो चार्ज यहाँ पे मैंने बना के दिया है ये ऐसे ना बनाकर मैंने यहाँ पे पेज पे बना देता है, इसके पेज पे, है ना।
फेज पे बना देता। अब बता यहाँ पे क्या चेंज आता कि अब अगर तेरे को पूछता कि भाई जो ये सरफेस है इसको छोड़कर टोटल फ्लक्स बता, है ना, तो तू क्या कहता? मैं कहता भैया एक चीज तो पहली बात तो ये कि ये जो आपने क्यू चार्ज लिया है ना, इसका आपने मेरे को पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसका क्यू बाई टू ही अंदर होगा। अगर मैं गaussian सरफेस तो यही लूंगा, हाँ, लेकिन इसका क्यू बाई टू अंदर होगा। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बात तूने बहुत अच्छी बताई। इसके अलावा भैया आपने मेरे को बताया था कि फ्लक्स सिर्फ परपेंडिकुलर वाला होता है, तो भैया इससे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इस फेज के तो वो पैरेलल हो जाएंगी। कहा तो इससे तो निकलने वाला फ्लक्स जीरो, कहा ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इससे तो निकलेगा ना बाकी पांच से। हाँ, तो इसका मतलब भाई भैया की जो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो फाइव फाइव निकलेगा। अगर मैं एक को फाइव ले लूं तो कहा इस बार जो तेरा फाइव टोटल होगा ना वो किसके इक्वल होगा? फाइव फाइव के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे तू क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं करवाऊंगा भी अच्छे से। ठीक है, आई थिंक तेरे को समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या बोल रहा है भाई? स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? मेरे पास में अपोजिट चार्ज है, ठीक है, मेरे पास में दो अपोजिट चार्ज है, ऐसे पड़े हैं भाई। ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास में सी है। यहाँ पे मेरे जो चार्ज पड़ा है वो क्या पड़ा है? प्लस का क्यू चार्ज पड़ा है। यहाँ पे माइनस का क्यू चार्ज पड़ा है। यहाँ पे क्या पड़ा है? माइनस का क्यू चार्ज पड़ा है। तो माइनस का क्यू चार्ज पड़ा है, तो क्यों पड़ा है ना, क्यों नहीं पड़ा, क्यों पड़ा है ना। तो ये ए के ऊपर मेरे को क्या बोल रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है ना, पोटेंशियल पूछ रहा है। मेरे को क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल पूछ रहा है ना। कहानी खत्म हो गई। देख कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास में ए है और इक्वी ट्राइंगल है ये, तो मैं कहूंगा ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और क्या फर्क पड़ता है भैया? मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, क्या फर्क पड़ता है कि इक्वी ट्राइंगल है या नहीं है? हाँ, तू सही सोच रहा है, लेकिन वो भी मैं तेरे को बताऊंगा कि क्या सोच रहा है तू, है ना। तो भैया मेरे पास में मैंने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। हाँ, स्केलर नहीं, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाएगा ना, वो क्या बनाएगा? मैं कहता हूँ V इक्वल्स टू क्या बनाएगा? के क्यू बाय ए बनाएगा भैया। हाँ, ये तो बात तूने सही बोली है। तो भैया ये वाला क्या बनाएगा? सिंपल सी बात है, ये बनाएगा V2 इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय ए। हाँ भैया, बात तो आप सही बोल रहे हो, है ना। तो अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे टोटल कितना पोटेंशियल होगा? तो भैया दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे का अपोजिट है, तो मैं दोनों को मार दूंगा। हाँ, तेरे को मारने में बहुत मजा आता है ना सबको, है ना, तो इनको भी मार सकता है ना। तो इनको मार देगा तो तेरा आंसर कितना आएगा? जहां कोई नहीं होता वहां क्या होता है? जीरो होता है ना। भैया आपने एक दिन तो बताया था जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे भगवान जी होते हैं। हाँ, लेकिन ये जीरो भी क्या है? भगवान जी की तरह ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा, तो ये तेरा जीरो हो जाएगा। अच्छा भैया, ये सिर्फ इक्वी ट्राइंगल के लिए होता है क्या? नहीं, इक्वी ट्राइंगल के लिए नहीं होगा। तू खुद सोच कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लेता हूँ इसके परपेंडिकुलर, है ना, हाँ, वो ना बीच के यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये तेरी ए बाई टू और ए बाई टू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ए बाई टू होनी चाहिए। और इसके परपेंडिकुलर ऊपर चला जा, नीचे चला जा, जहां पर तेरे को मन करे वहां चला जा, है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है, तेरे को नहीं लगता ये एक्स और ये एक्स दोनों बराबर होंगी? है ना, एक्स सबकी बराबर होती है ना, एक्स सबकी बराबर होती है। तो तेरे को नहीं लगता ये एक्स और ये एक्स बराबर होगी? हाँ भैया, बराबर होगी, बराबर होगी। तो इसके अंदर भी तेरे को नहीं लगता कि के क्यू बाय एक्स बनेगा? हाँ भैया, और ये कितना बनाएगा? ये भी भैया यही बनाएगा, माइनस के क्यू बाय एक्स बनाएगा। इसका मतलब भैया फिर से जीरो आ जाएगा। हाँ, इस पॉइंट पे भी जीरो आएगा, तो परपेंडिकुलर कहीं भी चला जा जीरो ही आएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैंने और भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करके बताने की कोशिश की, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आराम से देख के, आराम से पढ़ के और आराम से दिमाग लगा, जो कि तेरे पास में नहीं है ना, फिर भी लगाने की कोशिश कर है ना। तो 47 47 क्या बोल रहा है? 47 बोल रहा है कि ये देख, जो मैंने तेरे को बताया ना वही आ गया तेरे पास में, है ना, वही क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है? एनी पॉइंट बोल रहा है और अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, और
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर, है ना, वही चीज आ गई भैया, हाँ वही चीज आ गई। यहाँ पे तेरे पास में क्यू पड़ा है, यहाँ पे तेरे पास में माइनस क्यू पड़ा है, बाई सेक्टर तेरा ये होगा और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी भैया, ये भी एक्स, 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 सबकी एक्स बराबर होती है, बराबर होती है, तो तेरा आंसर भी क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो आंसर जीरो लगा दे, सेकंड और खुश हो जा, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो भैया ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, हाँ भैया हमेशा अच्छी बात बताते हैं लेकिन बस तू ही नहीं सुनता, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ एट डिस्टेंस एक्स पे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है तेरे से एक्स डिस्टेंस पे, जो कि क्या है तेरी इसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, कहाँ है, स्फीयर के अंदर है ना। ये मैंने स्फीयर बनाया, देख आज तेरे को एक अच्छा सा फील देता हूं, है ना, तो भैया फील आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि रटना मना है ना। भैया मेरे को समझ में नहीं आता कि इस पूरे गोल पूरे स्फीयर के अंदर ना हर जगह कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, ठीक है, मेरे को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है इसके ऊपर, तो यहाँ वाला सेंटर वाला तो मेरे को समझ में आ जाता है भैया, सेंटर वाला तो समझ में आ जाता है कि ठीक है पूरा चार्ज को एक जगह करके और मैं के क्यू बाय आर आर लगा देता हूँ, हाँ तू आर लगा देता है ना। लेकिन भैया अगर मैं ना यहाँ पे कर दूंगा तो ये तो पॉइंट इस चार्ज के पास में आ गया, पास में आ गया, तो फिर तो मतलब जो पोटेंशियल है वो चेंज होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, लेकिन तूने ना वो कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान ना ज्यादा खतरनाक होता है ना, तूने आधा दिमाग लगाया जो कि तेरे पास में नहीं था। है ना। तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को पूरा दिमाग लगा के बताता हूँ। देख क्या इसके ऊपर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ भैया है। इसके सेंटर पे अगर मैं तेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को बोलूं, है ना, तो देख तू निकाल लेता है, पूरे चार्ज को एक जगह इकट्ठा करके, तेरे टीचर ने भी तेरे को बताया होगा कि पूरा चार्ज एक जगह इकट्ठा कर करके क्यू बाय आर ले ले। लेकिन मैं तेरे को एक तरीका और बताता हूँ, देख ठीक है भैया, तो फिर कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो चीजों को, कॉम्प्लेक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि तेरे को नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से समझा सकूं, है ना। मैंने इसको क्या किया कि इसको मैंने दो हिस्सों में काट दिया बीच में से। अच्छा भैया इसको मैंने हिस्सों में काट दिया, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेता हूँ डी क्यू, तो क्या वो इससे आर आर डिस्टेंस पे होगा, हाँ भैया। यहाँ पे एक छोटा सा लेता हूँ, वो भी यहाँ पे आर डिस्टेंस पे होगा, हाँ भैया। इसका मतलब छोटा छोटा, ये भी छोटा सा एक पोटेंशियल बनाएगा, ये भी छोटा 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 छोटा, हाँ भैया। तो मैं इससे अच्छा इनको सबको जोड़ने से अच्छा यही ना कर लूं कि ये जो पूरा चार्ज है, ये जो तेरा छोटा छोटा पूरा चार्ज है, इसको इकट्ठा करके मैं सिर्फ यहाँ पे ले आऊं, पूरे चार्ज को यहाँ पे ले आया, तो यहाँ पे ये कितना बनाएगा भैया, ये के क्यू बाय के, ये अगर आधा है तो ये भी तो आधा होगा, है ना। तो मैं इसको क्यू बाय टू कर देता हूँ, है ना, के क्यू बाय टू इंटू आर, भैया इतना पोटेंशियल बनाएगा, हाँ। अगर ये इतना बनाएगा तो ये चार्ज भी तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये भी तो मैं चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसको भी मैं सबको यहाँ पे ले आऊं क्यू, हाँ भैया ले आओ, है ना। तो ये चार्ज कितना था क्यू बाई टू, और ये भी कितना था क्यू बाई टू, तो ये इतना ही ये बनाएगा आर डिस्टेंस पे है, तो हाँ भैया। तो इसका मतलब कि के क्यू बाय टू आर, यानी कि तेरे पास में टोटल कितना आ गया, के क्यू बाय आर आ गया, है ना, के क्यू बाय आर आ गया भैया। ये तो मेरे को समझ में आ गया, ये तो मैं बचपन से निकालता आ रहा हूँ, हाँ तू बचपन से निकालता आ रहा है क्योंकि तू बचपन से ही जीनियस है ना। लेकिन अब निकाल के बता कि ये मेरे पास में एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर पे वही बात है कि मैंने चार्ज दे रखा है ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे मैंने चार्ज दे रखा है ना। लेकिन इस बार मेरा ये इसका सेंटर था, लेकिन मैंने इस बार सेंटर पे ना लेकर पॉइंट को कहां पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, जो कि यहाँ पे R1 है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R2 है ना। अब तेरे को समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब तू पूरे चार्ज को एक जगह नहीं लेके जा सकता, कि जैसे तेरे टीचर ने बताया था पूरा चार्ज इकट्ठा करके एक जगह ले जा और तेरे आंसर निकाल ले, है ना। लेकिन अब तू कहाँ पे लेके जाएगा, कि यहाँ पे तो तूने पूरा चार्ज इकट्ठा करके भले यहाँ पे रख, यहाँ पे रख, यहाँ पे रख, तेरे पास में सबके आंसर सेम आएंगे, लेकिन यहाँ पे निकाल ले, यहाँ पे तो अलग अलग आएंगे क्योंकि भैया डिस्टेंस अलग अलग है। हाँ तेरे पास में डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन तू इक्वल मान ले ऐसे, हाँ भैया ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि हालांकि ये भी तरीका मेरा
गलत है थोड़ा सा, ये भी तरीका मेरा गलत है, लेकिन मैं तेरे को क्या करता हूं, मैं तेरे को समझाने के लिए यही बोल रहा हूं कि तू ऐसे कर कि ये जो जैसे तेरे पास में है, तो ये जो चार्ज होगा और ये चार्ज होगा, क्या तेरे पास में ये चार्ज जो आएगा ये तेरे पास में Q1 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ भैया Q1 चार्ज आ जाएगा। मैं कहता हूं तू इसको भी पूरे को इकट्ठा करके ना, इसको भी पूरे को इकट्ठा करके यहाँ पे ले आ, किस पे, Q2 पे ले आ, Q2 पे ले आया भैया, है ना। तो अब ये जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कितना बनाएगा भैया, वो ना KQ1 बनाएगा, KQ1/R1 बनाएगा भैया। पास में है ये, पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा बनाएगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा बनाएगा तो ये बता कि तेरे पास में ये चार्ज क्या है, ये चार्ज तेरे पास में कितना है, तो भैया Q2 है ना, वो मेरे को पता है कि इसकी इसकी जो सरफेस है ना वो भी ज्यादा है, सरफेस ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि Q2 ज्यादा है Q1 से। हाँ भैया, तो तेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर अगर आर कम हुई, अगर आर कम हुई तो तेरा चार्ज भी तो कम हो गया, है ना, तेरा चार्ज भी तो कम हो गया। हाँ भैया चार्ज कम हो गया, तो इसका मतलब कि तू कहीं भी लेके जा ये बैलेंस में ही चलेगा। अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा Q2 चार्ज ज्यादा है तो मेरी डिस्टेंस भी तो ज्यादा है ना। इसका मतलब कि ये आपस में बैलेंस होता रहेगा, क्या होता रहेगा, बैलेंस होता रहेगा। तेरे को ऐसा नहीं लगता ये बैलेंस हो रहा है ना। तो तू इसको कहीं भी ले जा, तेरा हमेशा कितना रहेगा, अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। अंदर की तरफ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना आएगा, KQ/R आएगा। आई थिंक आज तेरे को समझ में आया होगा कि अंदर की तरफ में पोटेंशियल सेम क्यों रहता है। अच्छा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो रहता है तो फिर अंदर की साइड में, वो मैंने तेरे को बताया था ना। अगर तूने मेरी पुराने वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख दे, है ना, तेरे को वो भी समझ में आ जाएगा कि तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई 48 का आंसर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज गिवन ए कंडक्टर, पोटेंशियल कितना होगा, है ना। मैंने एक क्या लिया है, मैंने एक कंडक्टर लिया है, उसको मैं चार्ज दे रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, अभी तो मैंने तेरे को बताया कि सेंटर में, अब देख अगर तेरे पास में ये स्फीयर है, मैं ये तेरे को स्फीयर से समझाता हूँ, है ना, मैं तेरे को स्फीयर से ही समझाता हूँ, है ना। ये मेरे पास में ये था, ठीक है, इसके पास में Q चार्ज था, तो तेरे को नहीं लगता कि इसकी सरफेस पे KQ/R होगा, अंदर भी क्या होगा, KQ/R होगा। हाँ भैया, लेकिन अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर जाता जाऊंगा, अब जितना सरफेस से आगे जाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी R डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और मेरा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ भैया पोटेंशियल कम होता जाएगा, है ना। पोटेंशियल कम होता जाएगा तो तेरे को नहीं लगता कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी भैया, सेंटर पे। अच्छा सेंटर पे, तो तेरे सरफेस पे क्या है भैया, वहां पे भी इक्वल है। तो तू ऐसे नहीं कह सकता क्या कि सेंटर से लेकर और सरफेस तक मेरे को जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल रही है। हाँ भैया ये बात सही बोल रहे हो आप, है ना, सही बोल, मैं तो सही बोलता हूँ, बस तू ही नहीं सुनता है ना। तो आंसर क्या लगा दे, फोर्थ लगा दे, ना 49 का आंसर क्या लगा दे, फोर्थ लगा दे, है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज स्फीयर। अरे भाई सेम क्वेश्चन, एक ही एक चीज को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं ना, है ना। तो वही चीज ये बोल रहा है कि भाई बताओ क्या क्या है पोटेंशियल, है ना। तो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म होता है कि सेंटर से लेकर सरफेस तक पूरा क्या होता है, KQ/R। ये तो गीता में भी लिखा है ना, तो KQ/R हो जाएगा ना, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर जो क्वेश्चन है ना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। वैसे तो होता है आपका रटा रटाया, वैसे तो क्वेश्चन होता है 51 रटा रटाया, कि जो स्फीयर होता है ना, जो ये कंडीशन इसने दे रखी है, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से, है ना। मैं तब तक देख लेता हूं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आप क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, रीड कर लीजिए। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 51, आई थिंक आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा ना अच्छे से, है ना। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में ना एक स्फीयर है ना, ऐसे मेरे पास में एक स्फीयर है। ठीक है, आज आपको अच्छे से बताता हूँ ये क्या क्या सिस्टम क्या होता है ना। इसके अंदर कंफ्यूजन भी आता है ना, जो कंफ्यूजन आता है वो भी मैं दूर करूंगा, वो भी मैं दूर करूंगा, है ना। कि ये मेरे पास में एक स्फीयर है, ये बोल रहा है कि इसको चार्ज है Q। अच्छा भाई इसका चार्ज Q है ना। ये बोलता है इसको ना मैंने कवर कर रखा है एक होलो स्फीयर से, जिसके ऊपर अभी तक कोई चार्ज नहीं है। क्या है, अभी तक कोई चार्ज नहीं है। तो मैं इसको ले लेता हूं R,
इसको मैं ले लेता हूं आर और इसको ले लेता हूं कैपिटल आर। ठीक है, बड़े वाले की बड़े वाली और छोटे वाले की छोटे वाली ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि बड़े वाले का आर ले लिया और छोटे वाले का छोटा आर ले लिया। ठीक है भाई, है ना। तो अब देखो भाई क्या करेंगे, ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो है V का, है ना। इसका मैं वी ए ले लेता हूं, इसको मैं कहता हूं वी बी। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है ना। ये ए स्फीयर है, ये बी स्फीयर है, तो इसका पोटेंशियल ए ले लिया, इसका मैंने बी ले लिया। तो तुमको नहीं लगता कि ये मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस वी दे रहा है, इसका मतलब ये वी ए माइनस वी बी दे रहा है। हाँ भैया ये तो मेरे को आ गया समझ में। भैया वेक्टर नहीं आएगा क्या अगर तेरे को इसके अंदर वेक्टर दिखाई दे रहा है तो तू दुनिया का सबसे विचित्र प्राणी है ना तो ये क्या हो जाएगा कि भैया मैंने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू ए बी काइनेमेटिक्स में, वो अलग वो वेलोसिटी होती है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसके अंदर तू नहीं निकाल सकता क्या, वी ए किसका है, वी ए मतलब ए की सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। मैंने इससे पूछा कि भाई तेरे पास में कितना पोटेंशियल है, कि भैया मेरे पास में के क्यू बाय आर का पोटेंशियल है। अच्छा, के क्यू बाई आर का पोटेंशियल है। अच्छा, तो ये जो तेरे पास में बाहर वाला पूरा, मैंने सुना था कि जो बाहर मतलब मैंने सुना था कि जो एक सरफेस जो चार्ज होती है, जो स्फीयर होता है, कंडक्टर स्फीयर होता है, उसके अंदर सेम वही पोटेंशियल रहता है जो उसकी सरफेस पे होता है। तो तेरी सरफेस पे भी तो होना चाहिए जो इसकी सरफेस पे है। हाँ होना तो चाहिए भैया, होना चाहिए, तो क्यों नहीं है भैया, चार्ज ही नहीं है उसके पास में, उसके पास में Q इक्वल्स टू 0 है, चार्ज ही नहीं है, तो काहे का सरफेस पे मेरे बनाओगे। हाँ बात तो तू सही बोल रहा है, इसका मतलब कि इसके बाहर वाले की वजह से तेरे पे 0 आया है। हाँ भैया बाहर वाले की वजह से 0 आया है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब तेरा इतना ही होगा। हाँ भैया मेरा इतना ही होगा। ठीक है, अच्छा भाई तेरी क्या हालत है, वी बी की क्या हालत है, वी बी की, भैया मेरे पास में चार्ज नहीं है, तो मेरे पास में चार्ज नहीं है तो काहे का पोटेंशियल, मेरे पास में कोई पोटेंशियल नहीं है ना, मेरी वजह से कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन हाँ मेरे पास में पोटेंशियल है, कौन सा पोटेंशियल तेरे पास में, तो भैया जो आपने अंदर की तरफ स्फीयर रख रखा है ना क्यू चार्ज वाला, वो इस डिस्टेंस पे एक पोटेंशियल बना रहा है और इसी पोटेंशियल पे मेरी सरफेस है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इस डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बना रहा है वही तेरी सरफेस का पोटेंशियल है। हाँ भैया, तो वो कितना है, वो है मेरे पास में के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब तेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भैया मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आपने V दे रखा है ना वो है के क्यू ए माइनस बी। मैंने मैंने सीधा स्किप कर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय छोटे वाली माइनस 1 बाय बड़े वाली, है ना। तो ये हो गया। हाँ भैया, अब मैंने दूसरी कंडीशन ली, अब मैंने दूसरी कंडीशन ली कि अब मेरे पास में एक स्फीयर था जिसके पास में क्यू चार्ज था, और अब मेरे पास में ये मैंने बाहर वाले को दे दिया -3Q, मैंने बाहर वाले को दे दिया -Q, छोटे वाले की छोटे वाली और बड़े वाले की बड़े वाली। ठीक है भैया। अच्छा भैया इसके अंदर कंडक्शन वाला मेथड नहीं लगेगा, इसके ऊपर क्यू तो इसके ऊपर -Q वो वाला। देख अगर तेरे को ना, तेरे को कंडक्शन के अंदर नहीं बोल रहा है ये, अगर तेरे को क्वेश्चन के अंदर फाइनल चार्ज दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो ये सब चीजें इंक्लूड करके बोल रहा है, यही दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में। अगर तेरे को फाइनल बता रहा है ना कि इसको मैंने -3Q दिया है, तो इसके ऊपर सरफेस पे अभी कितना है, -Q ही है ना, तो तेरे को वही लेके चलना है। अच्छा ठीक है भैया समझ गया, यही मेरा एक छोटा सा डाउट आता है ना, तो अब मत लेके आना। ठीक है, तो अब वही बात है, वी ए, इसको वी डैश ए बोल देता हूँ, इसको वी डैश बी बोल देता हूँ, है ना। तो वी डैश ए कितना होगा, वी डैश ए कितना होगा भैया, इसका खुद के ऊपर चार्ज है तो खुद के लिए के क्यू बाई आर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा और कोई होगा, हाँ भैया अब इसके पास में चार्ज है ना, इसके पास में चार्ज है तो इसके अंदर की तरफ भी पोटेंशियल होगा, कितना होगा, जो भैया इसकी सरफेस पे है ना वही अंदर होगा, तो सिंपल सी बात है इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर होगा तो कितना होगा, वो होगा भैया कितना कि प्लस -3Q बाय कैपिटल आर आ जाएगा भैया। अच्छा ठीक है, अब अगर तुम वी बी की बात करें, वी डैश बी की बात करें, तो कितना आएगा कि भैया इसके खुद के लिए तो होगा ही इतना -3KQ बाय कैपिटल आर होगा ही, लेकिन ना छोटे वाला भी इसके ऊपर बनाएगा, कितना बनाएगा भैया, छोटे वाला ना +KQ बाय
बड़ी वाली आर बनाएगा। अच्छा, तो अब तू ये बता दे, मैं अगर मेरे को वी डैश जो निकालना था, डेल्टा वी डैश निकालना था, वो मेरा क्या हो जाएगा, वी डैश ए माइनस वी डैश बी हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। तो तू ऐसे कर, सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दे। तो मैं कहता हूँ वी डैश इक्वल्स टू, ये तो तेरा पहले वाला आया हुआ है ना रिजल्ट, है ना। तो अब मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये देख, ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, ये प्लस माइनस माइनस कितना, 3k क्यू बाय कैपिटल आर, है ना। ये तो हो गया भैया। अब बीच में माइनस माइनस, तो भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3k क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय आर। हाँ भैया आ गया, है ना। तो तू ऐसे कर, अब तेरे को इधर उधर तो करना आता ही है। हाँ भैया मैं ना हर बार कुछ चीजें इधर उधर कर लेता हूँ घर से, है ना। तो वो मत किया कर, यहाँ पे इधर उधर किया कर, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई मारा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। तो मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए, है ना। तो ये तेरे को नहीं लगता, ये देख, इससे ये मर गया, ये मर गया, ये क्या बच गया, के क्यू बाय स्मॉल आर माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना। अब तो खुद समझदार है कि अगर मैं इसमें कॉमन लेके, और नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे छोड़ रहा हूँ, के क्यू बाय आर लूंगा, यानी कि ये वैल्यू, सेम वैल्यू मेरे को वापस से मिल रही है। इसका मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, पहले भी वी था, आज भी वी है, और आगे भी वी ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा मेरा फर्स्ट, है ना। अब देख, तेरे को ये चीज बताता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पूरा सोल्व मत करना, बाहर वाले को चार्ज कितना भी दे दे, माइनस क्यू दे दे, प्लस क्यू दे दे, या दुनिया का कोई भी चार्ज दे दे, अगर पहले वी था तो आज भी वी रहेगा, और कल भी वी ही रहेगा, है ना। तो इसके चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है ना। तो जो चार्ज है दोनों की रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन ओनली, यानी कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे स्टेटमेंट बनता है कि इनका जो ये जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर इनके बीच के सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सिर्फ अंदर वाले स्फीयर के चार्ज पे और दोनों स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड करता है। देखो, दोनों स्फीयर की रेडियस पे और अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब तू बाहर वाले को कुछ भी चार्ज दे दे, तेरा कोई मतलब नहीं है ना। ये मैंने इतना सोल्व करके ऐसे बताया तेरे को, वरना तेरा आंसर तो यहीं पे आ गया था। यहाँ पे मैंने निकाला ना, देख यहाँ पे तेरे को बाहर वाले का कोई चार्ज दिखाई दे रहा है क्या, भैया नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, इसको रट ले, घोट ले। हाँ, तुमको कितनी छोटी छोटी बातें अच्छे से बतानी पड़ती है, मेरे को अच्छा लगता है ना। तुम सब मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन हो, है ना। हो सकता है कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई भी हो है ना। तो वो लोग बुरा मत मानना भाई, है ना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52। आई थिंक थोड़ी सी वीडियो छोटी हो जाएगी, है ना। स्लो, आपको स्लो लग सकता है ना, स्लो नहीं होती है वैसे मेरी वीडियो, है ना। आप ऐसे ही बोलते रहते हो भैया स्लो है, भैया स्लो है, भैया स्लो नहीं है यार। भैया उड़ाने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा है ना। तो क्या 52 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। स्क्वायर के ऊपर मैंने चार्ज रख रखे हैं, तो मेरे को बताना है कि इसको अगर कैसे भी अरेंज करूं, तो E और V की वैल्यू बतानी है ना। ये मेरे पास में क्या है, स्क्वायर है। कितने कितने चार्ज दे रखे हैं, प्लस का 2 दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, माइनस का माइनस का 4 दे रखा है, और प्लस का 5 दे रखा है। बोल रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। कैसे भी कर लेना, कैसे भी कर लेना, भली मैं इसको कितने भी अरेंजमेंट कर लूं इसके, है ना, तो भी मेरे को, तुमको नहीं लगता सेंटर पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मिलेगा।